अस्सलाम वालेकुम। आज 13 मई 2025। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इन्वेस्टर्स, 10 मई को हमारी मुलाकात एमएलए रिजवान अरशद सर से हुई। इस मुलाकात में हमें बहुत सारी जानकारी मिली और हमें एक खुशखबरी भी मिली। जैसा कि इन्वेस्टर्स, मैंने मेरे लास्ट वीडियोस में बताया था कि आईएमए के प्रॉपर्टीज़ अभी सेल के लिए रेडी हैं और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उन नोटिफिकेशन टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में दिया है करके। उसके साथ मैंने और एक बात भी बताई थी कि एक बिल्डिंग जो लेडी कर्जन रोड में है, जिसका नियर बोरिंग हॉस्पिटल जो आईएमए का हेडक्वार्टर्स हुआ करती थी, उसका भी कुछ वैल्यूएशन चल रहा है और मेघालय गवर्नमेंट इसको लेने वाली है करके। अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टर्स, ये बिल्डिंग का वैल्यूएशन हो गया। ये 27 करोड़ को मेघालय गवर्नमेंट ने ख़रीद लिया है और इसका अमाउंट भी हमारे आईएमए के किट्टी में आ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट अमाउंट है 27 करोड़ जो आईएमए की किट्टी में आया है। ये अमाउंट सेल ऑफ प्रॉपर्टी का अमाउंट है। ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी का फर्स्ट अमाउंट है जो आईएमए की किट्टी में आया है। तो इन्वेस्टर्स, हम लोगों को अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह एक अमाउंट तो आया है 27 करोड़ से। तो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। आप लोग सब जानते हैं कि 6 साल से हम लोग कितना परेशान हैं और हर जगह से परेशानी उठा रहे थे। मैं और हमारी ग्रुप और बहुत सारे ग्रुप जो इसके पीछे जद्दोजहद कर रहे थे। और हम को कुछ इतना इतना इतने दिन 6 साल के सब्र के बाद, इतने जद्दोजहद के बाद हम लोगों को अल्लाह ने रहम किया और एक कुछ ना कुछ एक रास्ता बताए। आप 6 साल से इतनी परेशानी उठा रहे थे हम लोग, क्योंकि सारे प्रॉपर्टी सीडी के अंडर थे। सेल करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हाथ बंधे हुए थे और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी जद्दोजहद कर रहे थे इस प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए। मगर ऐसा ही फिर कोविड आ गया, फिर दूसरे प्रॉब्लम्स आ गए और ऐसा ही डिले हो के जा रहा था। अभी अल्लाह ने एक रास्ता बताया और उन्होंने खुद हम इन्वेस्टर्स की मदद की। आप जानते हैं कि जो केस मंसूर खान ने ईडी में डाला था अपने प्रॉपर्टीज़ को लेके, उसको वो केस 2022 में उन्होंने केस डाला था और उन्होंने अब तक आज तक भी एक हियरिंग अटेंड नहीं की। ये उनके एब्सेंस होने के कारण ईडी ने ये केस डिसमिस कर दिया और जो प्रॉपर्टीज आईएमए के ईडी ने सीज किया था उसको वापस उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हैंड ओवर कर दिया। और कोर्ट से ऑर्डर भी हो गया कि ये प्रॉपर्टी सेल करके सारे इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना करके। ये इसका जो ऑर्डर कॉपी है, जो डिसमिस हुआ केस, उसको वो ऑर्डर कॉपी मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। और सारे नोटिफिकेशन जो आईएमए के प्रॉपर्टीज़ के हैं वो भी मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। जिसको भी चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके बाद 27 करोड़ पहला अमाउंट है जो सेल ऑफ प्रॉपर्टीज़ होने के बाद आईएमए के किट्टी में आया है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स, सबसे पहले हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना, जिन्होंने हमारे ऊपर रहम किया और खुद ब खुद उन्होंने एक रास्ता निकाला कि सारे प्रॉपर्टीज़ जो ईडी के अंदर थे वो हमें वापस आ गए। और इन्वेस्टर्स, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया है कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ का ऑक्शन का नोटिफिकेशन टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में आया हुआ है करके। इनमें 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्राइम लोकेशन में है, जिसका मैं डिटेल्स मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया है और मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया है। उसको हम कैलकुलेट किए तो 80 करोड़ के आसपास हमें आएंगे। उसके बाद डेविस रोड में एक प्रॉपर्टी है जिसका नोटिफिकेशन 3 मई को, वो भी 3 मई को आया है। उसका वो भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है और उसका प्राइस है 13 करोड़ 89 लाख कुछ है। और फिर नागवारा में 8 अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स, वो भी अच्छे प्राइम लोकेलिटी में है, उनका भी अच्छा खासा अमाउंट आता है। और यो डेविस बेंसन टाउन में
कल के 7th के पेपर में डाला है। बेंसन टाउन में एक प्रॉपर्टी, वो भी 14 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है। ये सभी अमाउंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने फिक्स किया है बिडिंग के लिए। ये इतना ही अमाउंट नहीं, इसके बिड होने के बाद इससे हमें ज़्यादा भी अमाउंट आने की उम्मीद है। तो ये सभी अभी यही अमाउंट हम कैलकुलेट किए तो 100 करोड़ के ऊपर हो गया है। तो अभी जब ये बिडर्स जब बिड करेंगे तो और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो हमें इससे भी ज़्यादा अमाउंट मिलेगा और हम लोगों को हाथ भर के पैसा मिलेगा। ये हमें आप लोग तो जानते हैं कि आज तक किसी पॉन्सी कंपनी में कोई भी पैसा, किसी के इन्वेस्टर्स को भी पैसा नहीं मिला। और कितने सालों से ये आईएमए से पहले से भी बहुत सारे पॉन्सी कंपनी के केसेस चल रहे हैं जिन्हें आज तक कुछ राहत नहीं मिली। तो आईएमए के इन्वेस्टर्स को हम खुशनसीब समझना कि हम लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। पहला हम लोगों को ये अभी पे आउट हुआ तो ये 4th पे आउट होगा। फर्स्ट पे आउट हर्ष गुप्ता के पीरियड में 15 करोड़ जो 50 से लेके 1 लाख के 1 लाख अमाउंट तक के इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करे थे उनको सेटल किया गया। और सेकेंड जो 69 करोड़ का 69 करोड़ जो जेवरात बेच के पैसा गया था उसको भी हम लोगों ने कोर्ट जाके मिनिस्टर्स के पास जाके एमएलए के पास जाके जद्दोजहद करके हम उसको भी ऑर्डर निकाल के वो भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद ये 12 करोड़ बचा था, 12 करोड़ जो वीके उबैदुल्ला स्कूल का, उसको वो वीके उबैदुल्ला स्कूल का भी ख़ास कर मैं और हमारे एक साथी हम एजुकेशन मिनिस्टर के पास बार जाके हम वो भी अमाउंट वापस आईएमए की किट्टी को लेके आए। तो ऐसा सभी हम भाग दौड़ करने के बाद जो अभी वो उसका भी पेमेंट अप्रैल में हो गया। अभी ये सभी पेमेंट हो, हम लोगों को एटलीस्ट इतना पेमेंट आ रहा है। हम सारे इन्वेस्टर्स ये पैसा भूल के बैठ गए थे और कई इन्वेस्टर्स ने उनको याद भी नहीं कि वो इन्वेस्ट किए हैं करके। और अफसोस की बात यह है कि कई इन्वेस्टर्स ने क्लेम फॉर्म भी नहीं डाला। और इन्वेस्टर्स आप लोगों को मैं बताती हूँ, ये पैसा उन लोगों को ही आ रहा है जिन्होंने क्लेम फॉर्म सबमिट किया है और अपना वेरिफिकेशन सभी करवा लिया है। उन लोगों को ही ये प्रॉपर्टीज, ये आईएमए का पैसा जो प्रॉपर्टी सेल होने के बाद आ रहा है, इन्हीं इन्वेस्टर्स को मिलेगा। और जो अभी तक क्लेम फॉर्म नहीं डाला उनको अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी सेल ऑफ प्रॉपर्टी का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से तो कुछ नहीं कर सकते। मगर आप लोग परेशान मत हो, उदास मत हो, क्योंकि आप लोगों को भी एक ऑप्शन है। आप लोग सभी एक ग्रुप होके एक लॉयर को हायर करके आप कोर्ट का परमिशन लेके आप अपना एप्लीकेशन क्लेम फॉर्म कोर्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट कर सकते हैं। जब इसीलिए आप इंडिविजुअल गए तो आप लोगों को ज़्यादा पैसा लगेगा, इसीलिए आप लोग एक ग्रुप बना लो। जो इन्वेस्टर्स अभी इस क्लेम फॉर्म नहीं सबमिट किया, एक ग्रुप बना के एक लॉयर को हायर करके आप अपना कोर्ट से परमिशन लेके आप अपना एप्लीकेशन इसे सबमिट कर सकते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। और जिन लोगों को अभी तक कुछ पैसा नहीं आया है, मैं बार बार मेरे वीडियोस में बता रही हूँ कि आप जाके फर्स्ट अपना वेरिफिकेशन करवा लो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में। आप अपना पैन कार्ड, अपना पासबुक और अपना सीएमएस नंबर, मैं ये बोल के थक गई। आप जाके अपना वेरिफिकेशन करवा लो, ताकि जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है आप लोगों को भाग दौड़ करना नहीं पड़ेगा। याद रखो, पैन कार्ड, अपडेटेड पासबुक और सीएमएस नंबर, ये तीनों लेके जाके आप अपना वेरिफिकेशन करवा लो। और इन्वेस्टर्स, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी इस जंग में, इस परेशानी में एमएलए रिजवान अरशद हमको कदम से कदम मिला के चले हैं और हमें बहुत हेल्प किए हैं। तो सबसे पहले हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है, उसके बाद रिजवान अरशद सर का शुक्रिया अदा करना, और बाकी के पॉलिटिकल लीडर्स जो हम लोगों को हेल्प किए हैं, और बैरेगौड़ा सर, इनको सबका शुक्रिया अदा करना है। सोर्सेस से ये भी पता चला है कि
मंसूर खान ने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ लेके रखे हैं, वो लगभग 25 प्रॉपर्टीज़ है। इसका लिस्ट मेरे पास, ये लिस्ट मेरे पास मैंने मेरे सोर्सेस से निकाला है। ये 7 शीट्स का बुकलेट है। इसका ज़रा इसकी मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगी। ये 25 प्रॉपर्टीज़ उन्होंने परचेज़ किया है, जिसमें 11 प्रॉपर्टीज़ का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो अभी बाकी के प्रॉपर्टीज़ भी हैं। हम ये बुकलेट में लेके हम लोग इसका ट्रैक रख रहे हैं कि कितने प्रॉपर्टीज़ अभी से ऑक्शन हुए हैं और कितना बाकी है। चिकबालापुर तक में भी इनके प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये अच्छे खासे इन्होंने IMA का पैसा चलो अच्छी जगह लगाया है, अच्छे प्राइम प्रॉपर्टीज़ में, लोकेशंस में प्रॉपर्टी ख़रीद के एटलीस्ट हम लोगों को कुछ मिलने की उम्मीद है। और अब तक हम लोगों को 3 पेमेंट भी मिला है। बस आगे भी हम यही उम्मीद रखेंगे कि ऐसा ही जो बिडर्स हैं उन लोगों को अल्लाह उनके दिल में रहम डाल के वो लोग ज़्यादा अमाउंट को बिड करके हम लोगों को ज़्यादा पैसा मिला तो बहुत अच्छा है। ये 25 प्रॉपर्टीज़ का डिटेल्स भी मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डाली हूँ, और जिसको भी इसका में अपडेट चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बस मैं यही बताना चाहती थी आप लोगों को कि सब्र करना, इन्वेस्टर सब्र करे तो हमारा ही अच्छा होता है। अल्लाह हमारे पर रहमत बरसाएंगे। और जो भी अगर हमारा आज कुछ चला गया तो हमें ना उम्मीद नहीं होना है, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है। आज हमारा कुछ गया तो कल अल्लाह हमें उसे डबल देंगे। तो हम लोग बस जो कुछ में अल्लाह हमें दिए हैं उसे हमें शुक्रिया अदा करके हमारी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और हमें हर नमाज तो 5 वक्त की नमाज तो हर लोगों को पढ़ना ही है। और उसके साथ आप उठे बैठे चलते फिरते अस्तगफर पढ़ो, दरूद पढ़ो, और अपना दिन आप शुरू करो। फजर की नमाज के बाद 3 बार आयतल कुर्सी, 3 बार फुल, और 3 बार सूरे फलक और सूरे नास, 3 बार सूरे नास। फिर लास्ट में आमन रसूल, जो सूरे बकरा की आखिरी आयत है, वो पढ़ के अपना दिन शुरू करो तो आप लोग महफूज रहेंगे और अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे और हमें सही रास्ता दिखाएंगे। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर।